आज का हमारा ये कार्यक्रम लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की ओर से जिन्होंने पूरी राशि जमा कर दी है उनका सम्मान है। जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग में जिनकी नई नियुक्तियां हुई है या जिनका रिटायरमेंट हुआ है उन लोगों का सम्मान है। और हमारे समाज की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त किया हो, हासिल किया हो, कोई नई उपलब्धि प्राप्त की हो, ऐसे लोगों का भी सम्मान है। विगत 3 सालों से लगातार हमारा शिक्षा फाउंडेशन इंदौर जिले के विभिन्न जिलों में अपने भ्रमण के द्वारा सदस्य बनाता रहा है और उनकी राशि कलेक्शन की गई है। आप सभी लोगों के सहयोग से इंदौर में एक भूखंड शिक्षा फाउंडेशन ने क्रय किया है जो 5132 स्क्वायर फीट का भूखंड है। यह रामजी वाटिका के पास तेजाजी नगर मिर्ज़ापुर के पास बाईपास रोड पर स्थित है। अधिकांश लोगों ने उस पर गए भी हैं, देखा भी है। पिछले वर्ष में उसका भूमि पूजन भी संपन्न हुआ था। तो हमारा शिक्षा फाउंडेशन दिनों दिन उन्नति के पथ पर अग्रसर है, आगे बढ़ते हुए है। तो आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा ये जो हमारा शिक्षा फाउंडेशन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथियों का विभिन्न जिलों से आए, इंदौर से आए और सभी गांवों से, ब्लॉक से, तहसील से पधारे हुए सारे लोगों का लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। जिन लोगों का भोजन हो चुका है कृपया कर पांडाल में आइए। दर्शक दीर्घा में कुर्सियों पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ ही समय पश्चात अपने कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। हमारे अतिथि जो आने वाले हैं कुछ आ चुके हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विधायक जी वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सत्यनारायण जी उपस्थित हो गए हैं और युवा अध्यक्ष जी इंदर सिंह जी वो भी कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं। महिला अध्यक्ष अभी तक उनकी जानकारी नहीं है, शायद उनका आना नहीं हो पा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जैसे ही आ जाएं और भोजन व्यवस्था भी हमारी कंप्लीट हो रही है और हम निर्धारित समय में कार्यक्रम शीघ्र चालू करेंगे। और अतिथि के रूप में हमारे तीनों अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन समिति सदस्य और अन्य लोग हैं। आज शिक्षा फाउंडेशन में जिन लोगों ने सदस्यता ली थी और उन्होंने अपनी संपूर्ण संकल्पित राशि जमा कर दी है, उन लोगों को भी आज मंच से उनका स्वागत किया जाना है। लगभग 122-25 सदस्यों ने पूरी राशि जमा कर दी है। आज शिक्षा फाउंडेशन का जो प्रकल्प चल रहा है उस प्रकल्प में पहले सत्र में हम भूखंड लेने का हमारा वो था विचार और भूखंड प्राप्त हो चुका है। दूसरा सत्र हमारा दूसरा जो अभियान है उसमें शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य किया जाना है। इसमें आप सभी दानदाताओं का विशेष योगदान रहा है। आज शिक्षा फाउंडेशन जिस मुकाम पे पहुंचा है उन सभी दानदाताओं का विशेष सहयोग रहा है। इसलिए शिक्षा फाउंडेशन ने जिन लोगों ने पूरी राशि जमा कर दी है उनका आज मंच से स्वागत किया जाना है। हमारे लोधा समाज में पूरे देश भर में संगठन का संचालन हो रहा है। मैं इस मंच से लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की ओर से हमारे राष्ट्रीय समिति के जो भी पदाधिकारी पधारे हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आगे आएं। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन आगे की पंक्ति में आकर के वो विराजमान हो। जो प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी कृपया आगे आकर के विराजमान होंगे। और हमारे जो जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, महिला अध्यक्ष आई हुई है या युवा संगठन के जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं
उन सभी लोगों का अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि वे लोग आगे आएं और अपनी अपनी जगह को स्थान ग्रहण करें। कुछ लोग और हैं जो भोजन कर रहे हैं, कृपया कर जल्दी भोजन करके अपना स्थान ग्रहण करें। शीघ्र ही हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में 864 सदस्य बन चुके हैं, उनमें से आज जिनकी राशि पूरी हो गई है उनको सम्मानित किया जाना है, जोड़े से सम्मानित किया जाना है। वे पति पत्नी यहाँ पर मंच पे आकर अपना सम्मान ग्रहण करेंगे, उनको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। जो कोई लोग अपनी सदस्यता राशि जमा करना चाहते हैं तो हमारे दाएं साइड हमारे एक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो अपनी रसीद बना रहे हैं। कृपया कर उनको अपनी रसीद लेकर के अपनी राशि जमा कर सकते हैं। हमारे बीच में लगभग 130 के आसपास ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण राशि जमा कर चुके हैं। वे लोग भी आज सम्मानित होने जा रहे हैं और जो लोग आज सम्मानित होना चाहते हैं और अपनी राशि जमा करना चाहते हैं तो वे भी हमारे सदस्य को अपनी राशि जमा कर सकते हैं और आज के सम्मान समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे बीच में लगभग मैं एक लिस्ट में नाम दे रहा हूँ, नाम पुकार रहा हूँ। संरक्षक सदस्य हैं। संरक्षक का ये मतलब होता है सम अच्छी तरह से रक्षा करने वाले। हमारे बीच में हमारे लोधा समाज को गौरवान्वित करने वाले सिवनी मालवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और लोधा समाज से एकमात्र विधायक आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा हमारे प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर के करतल ध्वनि से सम्माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे लोधा समाज सिवनी मालवा की विधानसभा से बहुत अच्छे बहुमत के साथ विजय श्री प्राप्त की है। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। लोधा समाज जिला समिति इंदौर भी उनका स्वागत करती है। हमारे बीच में भूतपूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री राजेंद्र जी साध और उनकी टीम के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री शिवराम जी मंडलोई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। वे आएं और अग्रिम पंक्ति में आकर विराजमान हों। आज हमारे बीच में पधारे हमारे लोधा समाज के गौरव और सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सिवनी मालवा के ही नहीं हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के और लोधा समाज के गौरव सम्माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं ससम्मान उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री सत्यनारायण जी लोवंशी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय श्री सत्यनारायण जी लोवंशी, युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान यशस्वी श्री इंदर सिंह जी लोवंशी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतब ध्वनि से श्री इंदर सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमारे बीच में हमारे लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का 3 वर्ष का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उसके पहले ही हमने एक जो निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वहन किया था वो आज संपन्न होने जा रही है। तो हमने जो निर्वाचन प्रक्रिया में
जिन चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैं उनको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं जिन जिन के नाम पुकारूं वे लोग मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सम्माननीय श्री जगदीश जी लौवंशी, मुख्य चुनाव अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर भोपाल, सादर आमंत्रित हैं, मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जगदीश जी लौवंशी। दूसरे चुनाव अधिकारी थे हमारे श्री वीरेंद्र जी वर्मा, एडवोकेट, हमारे लोधा समाज के पर्यवेक्षक भी हैं वे भी हमारे चुनाव अधिकारी नियुक्त थे। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता है। सम्माननीय श्री वीरेंद्र जी वर्मा मंच पर पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से श्री वीरेंद्र जी वर्मा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। ये तीसरे चुनाव अधिकारी थे हमारे बीच में धार जिले से पधारे श्री ओंकार सिंह जी सिसोदिया, सादर आमंत्रित हैं। वे भी हमारे बीच में चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। यद्यपि हमारे जो भी 13 पद थे उनके लिए केवल एक ही आवेदन आए हैं, इसलिए वो एक तरह से स्वघोषित या निर्विरोध चुने गए हैं। श्री ओंकार सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। फिर से एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अन्य चुनाव अधिकारी थे हमारे धार जिले से ही पधारे श्री रमेश चंद्र जी सोलंकी सर, सहायक चुनाव अधिकारी थे। मैं मंच पर उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। दूसरे अन्य चुनाव अधिकारी थे हमारे बीच में श्री कैलाश चंद्र जी लौवंशी, सहायक चुनाव अधिकारी, इंदौर जिले से। सम्माननीय कैलाश जी को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य चुनाव अधिकारी श्री मान सिंह जी लोधा, श्री मान सिंह जी लोधा, सहायक चुनाव अधिकारी, जिला गुना से पधारे हैं। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। नगर पालिका अध्यक्ष बड़ौद, जिला आगर मालवा से पधारे सम्माननीय श्री सचिन जी लौवंशी, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सचिन जी लौवंशी जोरदार, यद्यपि वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु उनका नाम जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लोधा समाज का नाम गौरवान्वित किया है। श्री मुकेश जी वर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष हरसूद, जिला खंडवा से वो अध्यक्ष चुने गए हैं। उनको भी आमंत्रित किया गया था, सम्मान बुलाया गया था। अपनी व्यस्तताओं के कारण वो यद्यपि हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके, मगर लोधा समाज उनकी भी याद करता है। हमारे लोधा समाज मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और ऊर्जावान, यशस्वी, जिनके कार्यकाल में लोधा समाज में बहुत अधिक जागरूकता आई है, ऐसे सम्माननीय श्री राजेंद्र जी साथ जी, जोरदार करतल ध्वनि से उनके नाम के साथ में करतल ध्वनि की जाए। उनको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री राजेंद्र जी साहब ससम्मान हमारे बीच उपस्थित हैं। लोधा समाज उनको मंच पर आमंत्रित कर गौरवान्वित महसूस करता है। सम्माननीय श्री हरि सिंह जी केशवाल, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लोग आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग और जो विभिन्न जिलों से पधारे जिलाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा संगठन के अध्यक्ष आए हुए हैं। आगे जो सफ़ेद कुर्सियां उनके लिए निर्धारित की गई थी, वो अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हमने हमारे अतिथियों के परिचय के साथ मंचासीन कर ही दिया है, और सभी लोग जो भोजन कर रहे हैं जल्दी भोजन करके प्रांगण में आ जाएं। हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। घड़ी की सुइयां हमारे को इशारा कर रही है। वैसे भी आज मौसम खराब होने के कारण हम कुछ लेट हो गए हैं, फिर भी हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं हमारे सभी अतिथियों से
माँ सरस्वती और भगवान गणेश के चरणों में पूजन अर्चन वंदन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग आएं और माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर कुमकुम अक्षत चावल लगाकर वे अपना पूजन अर्चन वंदन करें। सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश की वंदना। आज हम शिक्षा फाउंडेशन विद्या के प्रति समर्पित है, शिक्षा के प्रति समर्पित है, तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है, हमारा प्रणाम है। हमारे अतिथि लोग माँ सरस्वती के चरणों में भी अपना पुष्पार्चन कर रहे हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मात्यां जान हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभवती देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्दे। सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् श्री राजेंद्र जी साथ जी का स्वागत करने के लिए श्री रामविलास जी लोवंशी जिला अध्यक्ष हरदा एवं केसी बगरोदिया सर रामकृष्ण जी गुना वाले उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर हम केसी जी बगरोदिया जी को सादर आमंत्रित करते हैं हमारे राजेंद्र जी साथ जी का स्वागत करने के लिए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। हमारे बीच में हमारे एक और अन्य सदस्य हैं लोधा समाज के ऊर्जस्वी वक्ता, ऊर्जावान ऐसे वक्ता श्री केशवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री रिंछोदिया जी धार से एवं महेश प्रसाद जी इटारसी वालों को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और हमारे केशवाल जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार अभिनंदन और वंदन करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच सभी आप सभी समाज बंधु
भिवंडी जिले से पधारे जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, प्रदेश समिति पदाधिकारी, शिक्षा फाउंडेशन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और शिक्षा फाउंडेशन के सभी सम्माननीय संरक्षक सदस्यगण, आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन है। क्योंकि समय की अभावता है, कार्यक्रम मौसम की वजह से वैसे ही लेट हो गया है, हम आप सभी लोगों का आपके यथा स्थान पर मंच स्वागत करना जा रहे हैं। आप सभी आज हमारे बीच अतिथि के रूप में हैं। मेरा निवेदन है हमारे साथियों से कि आगंतुक सभी समाज बंधु मातृशक्तियों का उनके स्थान पर स्वागत करें। जगदीश जी लोवंसी, मुख्य चुनाव अधिकारी, आज की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सोसाइटी नियमानुसार 13 पदों के लिए चुनाव किए जाएंगे, ये तय हुआ था, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के 2 पद, संयुक्त सचिव, कार्यकारिणी सदस्य के 7, इस तरह कुल 13 सदस्य तथा 17 जिलों के जिला प्रभारी की नियुक्ति होना थी। निर्वाचन समिति में जो गठित की गई थी, इसमें 2 पर्यवेक्षक और 4 निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। इस प्रक्रिया में नामांकन फॉर्म जमा करने की जो तारीख दी गई थी वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चली। उसके पश्चात 20 दिसंबर को सूची जारी की गई थी, जिसमें कुल 25 नामांकन फॉर्म जमा हुए थे, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद हेतु 1-1 आवेदन, उपाध्यक्ष पद हेतु 3 नामांकन प्राप्त हुए थे और कार्यकारिणी सदस्य हेतु 6 नामांकन प्राप्त हुए थे। जिला प्रभारी हेतु 12 जिलों से 1-1 फॉर्म
नाम वापसी की दिनांक इसमें हमने रखी गई थी 25 दिसंबर 2023। इस तिथि तक कोई भी नामांकन फॉर्म वापस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें उपाध्यक्ष पद के 3 नामांकन फॉर्म में से एक प्रत्याशी द्वारा विकल्प के रूप में कार्यकारिणी सदस्य में समायोजन करना उन्होंने स्वीकार किया था। इसके पश्चात 27 दिसंबर 2023 को अंतिम सूची जारी की गई थी। ये चुनाव होने के इसमें कोई वो आई नहीं, क्योंकि सभी निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। हमारे निर्वाचन अधिकारी महोदय ने एक जानकारी जो दी आज, मेरे ख्याल से लोधा समाज की एक ऐसी पहली एक व्यवस्था लागू हुई है, क्योंकि लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के पास में एक विधिवत रिकॉर्ड था। सभी सदस्यों का जो सदस्य बन चुके हैं उन्हें एक मतदाता सूची के रूप में रखा गया था। एक पहली ऐसी व्यवस्था लागू हुई है। हालांकि फॉर्म एक आने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। आज हम चुनाव समिति के माध्यम से उन्हें ससम्मान निर्वाचन सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। मैं एक एक करके सभी आज सम्मानित सदस्यों का नाम पुकारते जा रहा हूं। आप सभी लोग मंच पर आकर अपना प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मैं श्री राम गोपाल जी लोवंसी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्हें बुला रहा हूं। उन्हें निर्वाचन समिति द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में सीनियर लेक्चरर के रूप में आप हैं। श्री राम गोपाल जी, चूंकि पुनः उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया जा रहा है, शिक्षा फाउंडेशन को अपना तन मन धन समर्पित करने वाले, चूंकि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ये 3 एक संगठन की सबसे बड़ी संचालन समिति और मुख्य भूमिका निभाने वाले सदस्य रहते हैं। ऐसे तीनों सदस्य में हमारे अध्यक्ष के रूप में हमने राम गोपाल जी मिले हैं। दूसरे सचिव जिला समिति इंदौर के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कुमार जी साथ समय के पाबंद हैं। जिला समिति इंदौर में मैंने उनके साथ काम करा है। तीसरे आदरणीय श्री राम स्वरूप जी शास्त्री इंदौर जिला समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिक्षा फाउंडेशन को तन मन धन बल्कि दिन रात सेवा देना प्रदान करने वाले ऐसे हमारे राम स्वरूप जी शास्त्री, आप कोषाध्यक्ष हैं। श्री शिक्षा फाउंडेशन में अगले प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में श्री छतर सिंह जी लोधा गुना। जब भी टीम भ्रमण करती है तो वही और उनकी टीम हमें पूरा सहयोग प्रदान करती है। गुना जिला के अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय श्री छतर सिंह जी लोधा प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आज निर्वाचित हुए हैं। हमारे बीच श्री राधे श्याम जी लोवंसी शिक्षक हैं। में विशेष उनका योगदान रहता है। उन्हें शिक्षा फाउंडेशन में संयुक्त सचिव निर्वाचित किया है। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें। आज हमारे बीच नई प्रवेश प्रबंधन कार्यकारिणी का निर्वाचन हो चुका है। अगले सदस्य हैं, पहले हमारे प्रबंध कार्यकारिणी समिति की फोटो हो जाए, उसके बाद में आगे का दूसरा शेड्यूल हम करेंगे। नवनिर्वाचित का जो शिक्षा फाउंडेशन का जो प्रकल्प अधूरा है उसको पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और मेरा निवेदन है, जिला समिति इंदौर के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय जो भी हैं, सब मंच पे आ जाएं। सामूहिक रूप से नवनिर्वाचित समिति का स्वागत किया जाना और विधायक जी का भी, चूंकि विधायक जी जीतने के बाद जिला समिति इंदौर लोधा परिवार इंदौर की ओर से हमारे विधायक जी का स्वागत किया जा रहा है। आप लोधा समाज के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में समाज को गौरवान्वित किया है। राजनीति के क्षेत्र में एकमात्र विधायक, आपका इंदौर की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। माता की जय। जय लोधेश्वर। का भी स्वागत किया जा रहा है। हमारी इंदौर समिति की मंशा है कि हमारे नवनिर्मित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को भी आज हम मंच से सम्मानित कर दें।
सभी पीछे हो जाए। बोले लोधेश्वर भगवान की जय। वंदे वंदे। जिलों में से नहीं आए हैं, आगे की कार्रवाई उस जिले में जाके हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और टीम उनकी उन्हें अन्य जिलों में जो रह गए हैं उन्हें वहीं पे घोषित करेंगे। अगले हमारे बीच महिला जनपद सदस्य राधा जी बड़कुण हैं। हमारा निवेदन है कि विधायक जी आप उनका स्वागत करें। श्री राधा जी बड़कुण जनपद सदस्य। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे शिक्षा फाउंडेशन में जिन लोगों ने हमें पूर्ण राशि प्रदान कर दी है उन लोगों को आज सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित किए जाना है। जिन सदस्यों ने अपनी संपूर्ण राशि जमा कर दी है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्री राम गोपाल जी लोवंसी, आपसे निवेदन है कि आप अपने जोड़े के साथ में मंच पर पधारें। राम गोपाल जी लोवंसी। श्री सिद्धूलाल जी, इन्होंने भी अपनी संपूर्ण सदस्यता राशि 1 लाख रुपए जमा कर दी है। श्री सुनील जी साध मंच पर पधारे, जोड़े से पधारे हमारे माननीय विधायक। इसके पश्चात श्री रामस्वरूप जी शास्त्री, स्कूल संचालक इंदौर, आप भी जोड़े के साथ मंच पे पधारें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आपने अपनी फाउंडेशन मेंबर सूची जो राशि संपूर्ण राशि जमा कर दी है। जोड़े से पधारें आप भी। भाभी जी कृपया मंच पर जाएं। इसके पश्चात श्री हरिकिशोर जी लोवंसी भोपाल वाले, आप भी मंच पे पधारें। आपने भी अपनी संपूर्ण राशि 51,000 रुपये जमा कर दी है। आपने भी अपनी संपूर्ण राशि 21,000 रुपये जमा कर दी है। जो लोग इंदौर के हैं या जो बाहर से आए हैं जोड़े के साथ में हैं, वो कृपया जोड़े से मंच पे पधारें। श्री राम भरोस बिहारी लाल जी बसोतिया नर्मदापुरम, श्री कंवरलाल जी लोवंसी शाजापुर, श्री लालजी राम लोवंसी शिक्षक राजगढ़, रामचंद्र जी बाबूला जी लोवंसी हरदा, श्री ओम प्रकाश जी लोवंसी हरदा। आप सभी अतिशीघ्र मंच पर पधारें। श्री ब्रज किशोर जी लोवंसी नर्मदापुरम, श्री प्रेम नारायण जी लोवंसी राजगढ़, श्री महेश प्रसाद जी लोवंसी इंदौर। जो सदस्य नहीं आ पाए हैं, शिक्षा फाउंडेशन समिति उनको उनके क्षेत्र में जाके जब भी भ्रमण अभियान रहेगा तो वो उस दौरान उनके प्रदान कर दी जाएगी। की नर्मदा मैया की, लोधेश्वर भगवान की, वीरांगना अवंती बाई की। आज इंदौर में आयोजित लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में, जिसमें कि लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन नवगठित फाउंडेशन के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी और सदस्य, जिनका कि निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ, और सबसे पहले सर्वसम्मति से निर्वाचन होने पर और जो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन करने के लिए जो टीम गठित की गई थी, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का उन्होंने सर्वसम्मति से निर्वाचन किया, चयन किया, और जिसके कि अध्यक्ष
भाई राम गोपाल जी लोबंसी पुणे शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा ताली बजाकर स्वागत कर दो। थोड़ा सा चूँकि बहुत लंबा कार्यक्रम है और ये देखा गया है कि 3 घंटे से ज़्यादा का कार्यक्रम चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सबको अपने एक एक करके प्रमाण पत्र के लिए बुलाया, उसमें टाइम तो लगता ही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जितने लोग शुरुआत में थे उससे 20% भी लोग उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जाने वाले में इंदौर के लोग ही चले गए होंगे, दूर दूर के लोग तो सारे बैठे हैं। ऐसा होता है, गुना के लोग बैठे हैं, राजगढ़ के बैठे हैं, धार के बैठे हैं, नर्मदापुरम के बैठे हैं, खंडवा के बैठे हैं। सिर्फ इंदौर के लोगों को कुछ जरूरी काम होएगा तो चले गए होंगे, कोई बात नहीं। बधाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इस बात के लिए भी मैं बहुत बहुत सब लोगों को, पूरे समाज के, मध्य प्रदेश के सारे जो 20 जिलों में लोधा लोबंसी क्षत्रिय समाज है, उनको भी मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन, वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक सबने सहयोग किया और सबके आशीर्वाद से आपने मुझे फिर से 5 साल के लिए विधायक के रूप में सेवा करने का जो अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। अभी हमारे राम गोपाल जी जो वाकई में फाउंडेशन, लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे शुरू में भी, और उसमें प्रदेश कार्य समिति लोधा क्षत्रिय समाज की बैठक में सारी ये चीज़ें, इस प्रकार के शिक्षा फाउंडेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया और उसका गठन किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 2019 में लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का गठन हो चुका था और आज अभी राकेश जी और ये बता रहे थे कि लगभग 2 करोड़ की राशि नगद प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है कि घोषणा है? प्राप्त कितनी हो चुकी है? 72 लाख रुपए। मेरा मतलब ये है कि वेबसाइट पे तो सारी जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छी बात है। जमाना वेबसाइट का है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, लेकिन एक 2 पन्ने का एक कागज़ छपवा के भी सारे लोगों को वितरित कर दें तो सब ये जानकारी उनको बाकायदा विधिवत मिलती रहे। वैसे जो 72 लाख रुपए की राशि जमा हुई, इसके लिए सभी समाज बंधुओं को जिनने आर्थिक रूप से सहयोग दिया है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और राम गोपाल जी और उनकी टीम जिन्होंने कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कर कर के इतनी लंबी राशि इकट्ठी की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिक्षा फाउंडेशन के लिए जो हमने एक नक्शा बनाया है हमारे दिमाग में, सचमुच में समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति और तरक्की के लिए सबसे पहला कोई बिंदु है, सबसे पहली कोई आवश्यकता है, सबसे पहली कोई ज़रूरत है, तो वो है शिक्षा की ज़रूरत। थोड़े में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी समाज, लोधा लोबंसी समाज एक अधिकांशतः ग्रामों में रहने वाली समाज है। शहरों में भी रहने लगे ठीक है, लेकिन अधिकांशतः आज भी गरीब समाज है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई अगर मान लो छोटा मोटा धंधा, या मान लो मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने अपना एक छोटा सा वेयर हाउस बना लिया तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया। अभी बड़े लोगों की परिभाषा ही अलग है। न हम
विश्व के टॉप 10 लोग में पढ़े हैं, न हम भारत के टॉप 10 में पढ़े हैं, न हम मध्य प्रदेश के टॉप 10 में पढ़े हैं, न हम जिले के टॉप 10 में पढ़े हैं और न हम तहसील के टॉप 10 में पढ़े हैं। तो बड़े कहाँ से हैं? सचमुच में मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि हमारी समाज एक गरीब समाज है, और गरीब समाज का उद्धार कैसे हो, गरीब समाज के लोग आगे कैसे बढ़े, गरीब समाज उन्नति कैसे करे, गरीब समाज के लोग भी प्रदेश में, देश में और विश्व में नाम कैसे कमाएं, तो वो एक और एक मात्र उपाय है शिक्षा। शिक्षा के बगैर इस लोधा लोभनसी समाज का कोई उद्धार नहीं है। तो ये शिक्षा फाउंडेशन का गठन होना बहुत हमारी महती आवश्यकता थी, बहुत प्राथमिक आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी, जिसका कि गठन हो चुका है। और लेकिन गति इतनी धीमी नहीं होना चाहिए। कैसे? इस शिक्षा फाउंडेशन का गठन 2019 में हो गया, हमने तब से कार्रवाई भी शुरू कर दी। हमको शीघ्र से शीघ्र हमने जमीन ले ली, अच्छी बात है, उसका डाइवर्सन हो गया, अच्छी बात है। अब क्या क्या कमी है उसको दूर करो, और दूर करने के बाद भवन का निर्माण शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाना चाहिए। और जब भवन निर्माण शुरू हो जाएगा तो ये तय समझिए कि अभी 72 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, 72 करोड़ भी हो सकते हैं। लोगों के सामने नक्शा दिखने लगेगा कि ये हमारे समाज का गौरव है, हमारे समाज का भवन है, जिसमें बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, गांव-गांव से आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमें 12वीं तक शिक्षा के लिए अब इंदौर आने की या भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12वीं तक की शिक्षा तो गांव-गांव में हर सेकेंडरी स्कूल हो गए, बेहतरीन प्राइवेट स्कूल हो गए, पब्लिक स्कूल हो गए, CM राइज स्कूल हो गए, जिसमें शिक्षा में हमें ज़्यादा व्यय भी नहीं लगता है। केवल हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता, उनके माता पिता के द्वारा मार्गदर्शन के लिए, उसको कोचिंग के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए हमको इस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि कोई पढ़ने में हमारा बच्चा कितना ही होशियार क्यों नहीं हो, बगैर कोचिंग के, बगैर मार्गदर्शन के, बगैर तैयारी के, वो न तो CA बन सकता है, न कलेक्टर बन सकता है, न ASP बन सकता है, न कमिश्नर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न और कोई अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए हमको ये फाउंडेशन, लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन हमने बनाया है, इसकी ज़रूरत है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति बहुत अवेयरनेस आई है, बहुत जागरूकता आई है कि नहीं आई है? आई है। और ये समाज संगठन का भी असर है। हमने जिले जिले में जाकर जब हमने संगोष्ठी करते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को समझ में आती है कि शिक्षा के बगैर हमारा उद्धार नहीं है। और शिक्षा ग्रहण एक भूमिहीन, एक व्यापारहीन बालक भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो हमें इस फाउंडेशन के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा था कि बगैर हमने अभी शिक्षा फाउंडेशन के बाद बगैर अभी तो इसका काम शुरू नहीं हुआ क्या? केवल वेबसाइट बनी है। आज हमारे समाज में डॉक्टर हैं, बेटियां भी डॉक्टर बन रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पुरुष लड़के डॉक्टर बने हैं, अभी कुछ लोगों को हमने प्रमाण पत्र भी दिए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार बन चुके हैं। अब IAS और IPS भी बनना चाहिए, CA भी बनना चाहिए, और ये इसमें हमारे फाउंडेशन की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर जब भवन बन जाए तो उनको एक घर जैसा वातावरण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी हॉस्टल में जाके पटक दिए गए हैं और यहाँ पे दोनों टाइम का खाना मिल जाता है और पढ़ने के लिए तुमको कहाँ पढ़ना है वहाँ जाओ। नहीं, पढ़ाई के लिए भी उचित मार्गदर्शन, खाना भी बेहतरीन पौष्टिक, उनको ऐसा लगे कि हम अपने परिवार के बीच रह रहे हैं, ऐसी फाउंडेशन में व्यवस्था होना चाहिए। साथियों, बड़ी
चूँकि समय कम है और बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन इस फाउंडेशन के लिए आपने जो सहयोग किया है सचमुच में बधाई के पात्र हैं। अभी हमने बहुत कम दूरी तय की है। अभी हमारे समाज में केवल दो चार या 6 डॉक्टर ही हैं। हमारे समाज में 10, 20, 50, 100 ही शिक्षक होंगे, लेकिन अभी हमें दूरी बहुत तय करना है। जिंदगी की अभी उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की अभी तो उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग भरपूर इस शिक्षा फाउंडेशन को सहयोग करें और फाउंडेशन के हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष सबसे निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण काम शुरू करके भवन को तैयार करें, ताकि गांव-गांव से हमारे बच्चे आकर यहाँ पर उचित मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। अब हम लोधा समाज ने कुछ नई नियुक्तियां की है हमारे प्रदेश में। उन लोगों के मैं यहाँ से नाम पुकारूंगा और वे मंच पर आकर हमारे सम्माननीय विधायक जी से अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे। गाइडेंस के इस लोधा समाज की वेबसाइट लॉन्च की गई है। सभी लोगों के मोबाइल पर, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों पर और हमारे लोधा समाज के जो ग्रुप बने हुए हैं लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन पर, सब पर प्रसारित की गई है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के सुपुत्र श्री विकास जी लोबंसी ने बड़ी मेहनत करके कम से कम 4 महीने उसने लगातार कड़ी मेहनत की है और इस वेबसाइट को बनाया है। ऐसे श्री विकास जी लोबंसी को भी श्री विधायक जी के हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आंशिक रूप से सहयोग करने वाले अनुराग शास्त्री, उन्होंने भी इस वेबसाइट के निर्माण में अपना योगदान दिया है, वो भी मंच पर आए। ये हमारे लोधा समाज की वो प्रतिभाएं हैं जो आने वाले समय में हमारे समाज को नई दिशाएं देगी। लोधा समाज इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा एक पुस्तिका का विमोचन करवाया जा रहा है। ये उनकी स्वरचित रचना है और वो एक अधिकारी के साथ साथ कवि भी है, और कवि मतलब रचयिता है, और उनके समय समय पर 2-3 रचनाएं हुई हैं। मन के मोती, इस तरह एक और उन्होंने अच्छाओं के नाम से पुस्तक रचित की है। आज उनका विमोचन किया जा रहा है हमारे अतिथियों के माध्यम से। आदरणीय बसोतिया जी, जो हमारे राष्ट्रीय किसान संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। इसके पश्चात अब जो भी विभिन्न समितियों का गठन हुआ है, कैरियर गाइडेंस, प्रतिभा सम्मान और अलग अलग जिलों में, उनके बारे में कोई संक्षिप्त जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी सभी को देना चाहते हैं। बहुत कम समय में बहुत संक्षिप्त जानकारी है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत उपयोगी जानकारी है। आदरणीय विधायक जी का निर्देश मिला है, आदेश मिला है मंच से कि शिक्षा फाउंडेशन के संबंध में सबको लिखित में जानकारी मिलना चाहिए। हमने उसको इस प्रोजेक्टर में पीपीटी के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है। पहली स्लाइड में
विकास पहली स्लाइड में जिलेवार संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। इसमें राजगढ़ जिले में 202 सदस्य सबसे ज्यादा है। 39,46,000 रुपए के संकल्प पत्र आए हैं। 12,77,548 रुपए मिले हैं। इस टाइप से जिले वाइज सूचियां दी गई है पीपीटी फाइल में। ये जानकारी आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी सेम। आगे ये सभी जिलों की है। टोटल वर्तमान में जो है 2,61,04,043 रुपए के संकल्प आ चुके हैं। आदरणीय विधायक महोदय 2,61,04,043 के संकल्प आ चुके हैं, जिसमें से 72,98,244 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। जी आगे ये हमने इसमें ये देने का प्रयास किया है वेबसाइट में। प्रति वर्ष ऑडिट होता है इसमें सीए के द्वारा। हमने ऑडिट रिपोर्ट 18-19 की ऑडिट रिपोर्ट दी है, 19-20 की ऑडिट रिपोर्ट दी है, 20-21 की ऑडिट रिपोर्ट दी है, 21-22 की रिपोर्ट दी है, 22-23 तक। अभी तक हमने ऑडिट रिपोर्ट, आप वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं सीए द्वारा अनुमोदित। साथ ही वर्तमान में हमने स्थिति बतलाने का प्रयास किया। थोड़ा सा ऊपर वापस वहीं अभी 29 लाख रुपए की एफडी खाते में जमा है, 29 लाख रुपए जमा है और चालू खाते में 2,26,213 रुपए जमा है। इस टाइप से वर्तमान में जो स्थिति है 31,26,213 रुपए हमारे पास में समिति के पास में मौजूद है। आगे ये जिलेवार सदस्यता श्रेणी है। टोटल हमारे पास में अभी आगे थोड़ा सा आगे अभी हमारे पास में 28 संरक्षक सदस्य हैं जिन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए हैं। 28 सदस्य बन चुके हैं शिक्षा फाउंडेशन ने, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए के संकल्प भरे हैं या उनसे राशि प्राप्त हो चुकी है। कैरियर गाइडेंस के विषय में थोड़ा सा बाद में बता देंगे। आगे वो थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब समय नहीं है, जाना है, इसलिए क्योंकि कैरियर गाइडेंस की भी पीपीटी बनी हुई है, प्रतिभा की भी बनी हुई है, तो उसको हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा मैं ये 2 मिनट का और समय लूंगा। सरकार अपने प्रदेश में देश में आपके विधायकों ने यहाँ अपना प्लाट है, उनसे सहयोग राशि मिल जाएगी, सभी रहेंगे तो हमसे सांसद 50 लाख की राशि विधायकों से प्रयास ये रहेगा कि काम बहुत ही जल्दी, हमारा मतलब इतना प्रयास तेज गति से चल रहा है जैसे टीएनसी जारी होगी, क्योंकि हम बिना टीएनसी के हमने नक्शा अप्रूव के लिए पंचायत में भेजा गया था हमने, लेकिन पंचायत वालों का ये कहना है कि आप G+5 का प्लान है तो G+5 के लिए आपको टीएनसी कंपलसरी है, तो बिना टीएनसी के अपन G+5 नहीं बना सकते। हाँ तो हम हाँ जी आदरणीय आपका बहुत अच्छा ये सहयोग है इसमें, और हम टीएनसी के लिए ऑनलाइन हम एप्लीकेशन सबमिट करके आपसे कहेंगे, आपको भेजेंगे। हमारी जो ग्राम की, ब्लॉक की और जिला स्तर की जो संचालन समिति बनेगी, क्योंकि सभी के दिमाग में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आज आपने है जो शिक्षा फाउंडेशन को प्रदेश स्तर का बना दिया और आपने कंपटीशन कर दिया, या जिला स्तर का बना दिया, ग्राम स्तर का, ये इधर करेंगे कि उधर करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन शिक्षा के लिए बना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम उनके अधीनस्थ हैं। प्रदेश समिति, राष्ट्रीय समिति सर्वोपरि है समाज की, इसलिए आप मन में ये कभी भी विचार न लाएं कि शिक्षा फाउंडेशन सेपरेट है। हम सेपरेट हो ही नहीं सकते आपसे। सिर्फ हमारा एक मोटो है कि हम सिर्फ शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें आप वरिष्ठ समितियों का हमको सहयोग चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए, चाहे राष्ट्रीय समिति हो, प्रदेश समिति हो, युवा समिति हो, महिला समिति हो, ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि जब मिला है ना, तो मिल तो रहा, मिला है तो सहयोग मिल ही रहा है, मतलब आगे भी मिले और मिला। हम शिक्षा फाउंडेशन के लिए एक ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यकारिणी
जिसको हम संचालन समिति कहेंगे, वो गठित करने वाले हैं। ब्लॉक समिति कैसे रहेगी, जिला समिति कैसे रहेगी, उसकी रूपरेखा हमने यहाँ पर दी है। हमने जैसे इंदौर में हमारा भवन बनना है, जहाँ पर भी भवन बनना है, हमारा ये इसमें मोटो है कि जो बड़े बड़े शहर है, चाहे गुना हो, धार हो, भोपाल हो, कोटा हो, वहाँ पर हमारे समाज के हॉस्टल बनेंगे, कोचिंग संस्थान बनेंगे, कोचिंग संस्था चलेगी, संचालित होगी। तो उसके लिए हमने ये सेटअप चालू किया है, ये सेटअप बनाया है। सिर्फ इसको अन्यथा न ले, सिर्फ शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए ये सेटअप काम करेगा। इसमें हम अध्यक्ष, एक अध्यक्ष जिसको हम प्रभारी, वर्तमान में हम प्रभारी कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, एक सचिव रहेगा, एक कोषाध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, एक संयुक्त सचिव रहेगा। निर्माण समिति में यदि जैसे इंदौर में काम चलेगा तो निर्माण समिति में 5 पदाधिकारी को रखेंगे, क्रय समिति में 5 पदाधिकारी को रखेंगे, कैरियर गाइडेंस प्रभारी 1 रहेगा, सह प्रभारी 1 रहेगा, प्रतिभा सम्मान प्रभारी 1 पद रहेगा, सह प्रभारी 1 रहेगा। इसमें विषय विशेषज्ञ भी रहेंगे, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, कॉमर्स के, सभी सब्जेक्टों के हम इसमें विषय विशेषज्ञ रखेंगे। तो ये हमारा ये जो संचालन कमेटी रहेगी, हर जिले पे, हर जिले में, हर ब्लॉक में जो काम करेगी विधिवत। आदरणीय हमारे राम भरोस जी बसोते जी साहब ने 21,000 रुपये की आजीवन सदस्यता ली थी और उनकी संपूर्ण राशि जमा हो चुकी है। उनको आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आपको 21 नंबर पर आपका नाम आजीवन सदस्यता सूची में रहेगा। जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। श्री वर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। धार जिले वाले अरे सामने देखिए, भारत माता की अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण लोवंशी जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष आदरणीय इंदर सिंह जी लोवंशी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राम भरोस बसोतिया बाबू जी, और मेरे प्रिय सभी समाजजन, समाज बंधु, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज आप समय निकालकर इस अद्भुत कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम में चुने गए सभी नवीन प्रबंध कार्यकारिणी शिक्षा फाउंडेशन की और जिला प्रभारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का इंदौर लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की ओर से, लोधा समाज की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम आने वाले समय में फिर आपको आमंत्रित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।